ये पावर सप्लाई है सैमसंग की एलसीडी की 32 इंच की। तो ये मैंने एलसीडी में से बाहर निकाल के रखी है ताकि मैं आपको इसको चेक करके बता सकूं कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो अगर सेट आपके पास कोई भी जिसमें पावर नहीं आती, डेड हो, तो सबसे पहले हमें उसकी पावर सप्लाई चेक करनी होती है। तो आप पावर सप्लाई सबसे पहले इसको पावर सप्लाई को बाहर निकालें और सेट के अंदर भी आप लगा के चेक कर सकते हैं, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए मैंने इसको बाहर निकाल लिया। वहाँ पर 258 वोल्ट एसी वोल्ट आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से तार इसकी यहाँ तक वोल्टेज सही है। तो उसके बाद हमने आगे चेक करेंगे, इसको आगे चेक करेंगे तो यहाँ पर एक फ्यूज़ है। तो अभी देखें, ये फ्यूज़ पर 0 दे रहा है और फ्यूज़ के इस तरफ हमें 258 वोल्ट दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसका फ्यूज़ ख़राब है। ठीक है। तो इस सूरत में जब भी आपके पास कोई सेट आए जिसमें फ्यूज़ उड़ा हो या काला या जला हो फ्यूज़ हो, तो आपने हमेशा इसको सीरीज़ बोर्ड में लगाकर फिर इसका फ्यूज़ चेंज करके चेक करना है। सीरीज़ बोर्ड का ये फ़ायदा होता है कि अगर आगे आपके कोई शॉर्टेज है, कोई फॉल्ट है कोई भी, तो फिर वो आपके बोर्ड को और ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। तो हम इसको सीरीज़ बोर्ड लगा के चेक करते हैं। तो अगर आपके पास सीरीज़ बोर्ड है तो ठीक है, नहीं तो आप 200 वाट का बल्ब ले लें और जहाँ पर फ्यूज़ लगा हुआ है इस फ्यूज़ को निकाल दें, इस फ्यूज़ को निकाल दें और यहाँ पर बल्ब की तारें एक इस दोनों तरफ लगा दें, फ्यूज़ के दोनों पॉइंट पर लगा दें। मैं भी आपको लगा के दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने एक बल्ब 200 वाट का इसके साथ लगा दिया है जहाँ पर फ्यूज़ लगा हुआ है। ये बल्ब है। इसको लगाने का हमें ये फ़ायदा होगा कि अगर हमारे बोर्ड में कहीं भी शॉर्टेज हुई, कहीं भी फॉल्ट हुआ, कहीं भी ख़राब हुआ, जला हुआ, कुछ भी हुआ, तो उससे हमारा फ्यूज़ नहीं उड़ेगा। और अगर फ्यूज़ ही जला हुआ है, आगे बाकी सब सही है, तो इससे हमें सेट हमारा ऑन हो जाएगा, सप्लाई हमारी आउटपुट की भी बन जाएगी और इनपुट की भी बन जाएगी। अगर आगे हमारा सर्किट शॉर्ट है, कोई चीज़ जली हुई है, कुछ भी हुआ, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि आगे शॉर्ट है। तो उसको हम देखते हैं कि आगे शॉर्ट है या नहीं है। ये मैंने बल्ब लगा दिया है। अब हम इसको ऑन करके देखते हैं कि अगर हमारा ये बल्ब ऑन हो जाता है तो इसका मतलब है कि आगे सर्किट शॉर्ट है। ये देखें, आपने देखा, मैंने सेट ऑन किया, बल्ब ऑन हो गया, तो इसका मतलब है आगे सर्किट में शॉर्ट है। तो इसलिए हम अब इसको चेक करते हैं कहाँ पर शॉर्टेज है, तो मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले हम इसको फिज़िकल चेक करेंगे, कोई पार्ट्स जला तो नहीं हुआ, कहीं से धुआं तो नहीं निकला हुआ। तो आप बड़े ध्यान से ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, इसका कैपेसिटर जल गया हुआ है और यहाँ से स्पार्क आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, सबसे पहले हम इसको बाहर निकालेंगे। ये देखें, ये जल गया हुआ है। ठीक है। करने का तरीका ये है कि आप अपना डिजिट मीटर को बज़र पर रख लें और दोनों पर आप नेगेटिव पॉजिटिव को हमने यहाँ पर चेक करना है। तो अगर ये बज़र ऑन हो जाती है, बेल ऑन होती है, तो इसका मतलब ये है कि ये शॉर्ट है। तो अगर ये बज़र ऑन नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि ये शॉर्ट नहीं है। तो अब हम दोबारा इसको दोबारा हम प्लग करेंगे, एसी इसकी ऑन करके चेक करते हैं कि हमारा आगे तो फॉल्ट नहीं है, ये सेट ठीक हुआ या नहीं हुआ। ये देखें, ये जग जो हमारा इन्वर्टर बोर्ड में जा रहा है, उधर भी 28.4 वोल्ट हैं।
ये बल्ब देखें अभी तक हमारा लगा हुआ है, फ्यूज़ मैंने अभी नहीं चेंज किया इसका सेफ्टी के लिए। तो आप देख सकते हैं कि 28.4 वोल्ट इन्वर्टर वोल्ट के भी वोल्टेज हमारे आ गए हैं। और ये हमारे वोल्ट 14 वोल्ट भी आ रहे हैं। बाकी भी सब वोल्ट हमारे आ रहे हैं। 14 वोल्ट, 6.2 वोल्ट, 6.2 वोल्ट, 6.2 वोल्ट, 6.2 वोल्ट, 0 ग्राउंड, 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 14.2 वोल्ट, ग्राउंड, 14.2 वोल्ट, ग्राउंड, 14.2 वोल्ट, ग्राउंड। तो अब हमारे पूरे वोल्टेज कंप्लीट वर्क है, आ रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो पार्ट्स हैं और एक ये वेपर कैपेसिटर ख़राब है। तो अब हम इसको सप्लाई को एलसीडी में लगा के चेक करते हैं। يختلف عن السنوات والعشر الماضية. السنة الماضية كان في محتوى إعلامي، محتوى حق، سواء المحتوى المرئي، المواد كل المواد هذه تقدم لنا محتوى رائع جدا يتفاعل مع